नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। जो चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जनता का जो जनादेश है सर माथे है। लेकिन पूरा आप गौर से देखिए पूरे चुनाव परिणाम को, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के गठबंधन में सबसे कमजोर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। भले ही सीटें 53 से बढ़कर 99 पहुंच रही हो, लेकिन गुंजाइश थी कि कांग्रेस कम से कम 20-25 सीटें और जीत सकती थी। और दूसरा इसका सबब यह है कि जनता ने मोदी जी को सिमटाया है, निपटाया नहीं है। और सिमटाने के साथ साथ ही एक गंभीर चेतावनी दी है कि हमने आपकी चर्बी उतार दी है और आगे सत्ता से उतार देंगे अगर हमारे हिसाब से आप नहीं चले तो। हमारे हिसाब से यानी जनता के हितों का को बढ़ावा देने के लिए आपने काम नहीं किया। तो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ममता ने अच्छा किया, डीएमके ने अच्छा किया, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस ही उतना अच्छा नहीं कर पाई। जैसे तेलंगाना में उतना अच्छा नहीं कर पाई, कर्नाटक में उतना अच्छा नहीं कर पाई, राजस्थान में अच्छा किया, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ कुछ गुंजाइश, हरियाणा में भी कुछ गुंजाइश निकलती थी। अब कुल मिलाकर अभी जो मैं आपके पास बता रहा हूं तो 294 इंडिया एनडीए गठबंधन के पास हैं और 234 के आसपास इंडिया गठबंधन के पास हैं। अगर कांग्रेस ने जोर लगाया होता, इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर लगाया होता, तो 20-25 सीटें ऊपर नीचे हो सकती थी। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता तो कितना दिलचस्प चुनाव होता। इंडिया गठबंधन जो है वो 255-260 पर पहुंच जाता और एनडीए गठबंधन गिरकर 274 278 के आसपास पहुंच जाता। बड़ा नजदीकी मामला हो जाता और बीजेपी 240 से घटकर 215 220 225 के पर झूल रही होती और कांग्रेस 99 से बढ़कर 115 120 के आसपास झूल रही होती। तो मुकाबला कितना दिलचस्प होता और सरकार किसकी बनती नहीं बनती ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन में बहुत बढ़िया रहा। पिछली बार के मुकाबले लगभग दुगनी सीटें, लेकिन गुंजाइश छोड़ दी। जैसे हॉकी में होता है ना कि डी पे पहुंचकर आप गोल करने से चूक जाते हैं, तो कांग्रेस 20-25 सीटें, राजस्थान में अकेले में गौर कर रहा था, कम से कम 11 सीटें कांग्रेस ने जीती गठबंधन के साथ। 5 या 6 सीटें कम से कम और वो निकालने की स्थिति में थी अगर उनके बड़े नेता चुनाव लड़ जाते। खैर, एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा ये कि मोदी के लिए जनादेश के जरिए जनता ने क्या मैसेज दिया है। सबसे बड़ा मैसेज दिया है कि अहंकार नहीं चलेगा। अहंकारी नेता मैं, अहम, अहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब नहीं चलेगा। खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कुल मिलाकर एक लाइन में सारी बात मैंने कहने की कोशिश कर दी है। दूसरा, जनता ने कहा कि साहब ये लफाजी नहीं चलेगी, ये झूठ फरेब नहीं चलेगा, ये हर बात पर हिंदू मुसलमान करना नहीं चलेगा। बाबरी ताला जड़ देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे और पाकिस्तान खुश हो रहा है, पाकिस्तान में फुलझड़ियां पटाखे, ये सब चीजें नहीं चलने वाली। एक जनता ने कह दिया साहब महंगाई पर ध्यान दो मोदी जी, बेरोजगारी पर ध्यान दो, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने ना बने, लेकिन थोड़ा जनता को राहत मिल जाए, बेरोजगारों को काम मिल जाए, ये बड़ी चीज है। $5 ट्रिलियन, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, ये सब अपनी जगह ठीक है, एक दिन हो ही जाएगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो बांग्लादेश से भी कम है या उसके समकक्ष है, उसमें तो बढ़ोतरी कीजिए मोदी जी, उस तरफ तो ध्यान दीजिए। मनरेगा पर ध्यान दीजिए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बेरोजगारी अगर आपसे दूर नहीं हो रही तो शहरी मनरेगा शुरू कर दीजिए। गिग वर्कर्स, आपसे बेरोजगारी दूर नहीं होती। बहुत सारे लड़के, 2.5-3-4 करोड़ से ज्यादा लड़के ये घर घर होम डिलीवरी का काम करते हैं और इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क नहीं है। ये अपना जैसे तैसे काम कर रहे हैं, जैसा तैसा रोजगार। मिनिमम वेजेस तो चाहिए, जिंदा रहने लायक। मिनिमम वेजेस बीच से भी काम नहीं चलेगा। आपको जिंदा रहने लायक ढंग से, हल्के फुल्के थोड़े ढंग से जीने लायक भी तो पैसा मिलना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। देश भर में शिक्षा मुफ्त कर दीजिए मोदी जी, देश भर में हेल्थ मुफ्त कर दीजिए, बहुत बड़ा काम होगा। बाकी आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करते।
अब हर बात में आप हिंदू मुसलमान करते हैं, ये नहीं चलेगा, जनता ने ये बता दिया। झूठे सच्चे आंकड़े पेश करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जनता ने अपनी तरफ से ये कहने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं बार बार सोच रहा था, मुझे लग रहा है कि ये 400 पार का नारा मोदी जी को भारी पड़ा है। 400 पार का नारा दिया, कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाला कि 400 पार आखिर क्यों चाहिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए। और इसमें देखिए एससी का जो वोट है वो बीजेपी को 2019 में 41% मिला था, इस बार 40%, 1% कम हो गया। कांग्रेस के गठबंधन को 28% मिला था, वो बढ़कर 43% हो गया। और दलित सीटें, करीब एससी सीटें देश में 84 हैं। स्वाभाविक रूप से फायदा बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। देश में 86 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा है। आपने इस कदर हिंदू मुसलमान किया कि 76% मुसलमान एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में चला गया, जो 52% 2019 में यूपीए के साथ था। इसका घाटा हुआ। 47 आदिवासी शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 45% 2019 और 2024 में वोट मिला था, लेकिन कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को 30 से बढ़कर 40% वोट मिला। यानी 1/3 सीटें बीजेपी की जो थी वो रह गई एससी एसटी कैटेगरी की, तो पिछली बार के मुकाबले। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मैं चर्बी उतारने वाली बात मैंने क्यों कही, 2017 की बात है, गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वही विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी 99 पर सिमट गई थी, उस पर हारने की आशंका सता रही थी। तो एक टैक्सी ड्राइवर मैंने अहमदाबाद से लिया, जिसने मुझसे कहा, जो भारी भारी महासमर्थक था बीजेपी का, मोदी जी का महाप्रशंसक था, लेकिन उसका भी यह कहना था कि साहब बहुत चर्बी चढ़ गई है इन नेताओं के। मोदी जी तो भला चाहते हैं, लेकिन इनके जो नेता छोड़ गए हैं गुजरात में, इनकी बहुत चर्बी उतार दी है, चढ़ गई है। इस बार सत्ता से बाहर तो नहीं करना, लेकिन इस बार चर्बी उतार कर रख देनी है। तो कुल मिलाकर 303 से 240 पर जो बीजेपी को लाया गया है, जो 63 सीटें कम की हैं मतदाताओं ने, तो वो चर्बी उतारने की बात है। इससे बीजेपी कितना सबक लेगी? उल्टे कांग्रेस को जो 53 से 100 पर पहुंचाया गया है करीब करीब, और एक मजबूत एकजुट विपक्ष की बात की गई है, उससे मजबूत विपक्ष बनेगा या फिर बिखर जाएगा, बड़ा सवाल उठता है। क्या वो एक शैडो मंत्रिमंडल बनाएगा और मोदी सरकार के हर कामकाज की समीक्षा करेगा, लगातार संसद के दोनों सदनों में अपना प्रेशर बना के रखेगा, सड़क की राजनीति 5 साल तक भूलेगा नहीं, सड़क पर भी उतरा रहेगा और चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था में रहेगा, या फिर आराम तलबी में 5 साल और बीत जाएंगे, फिर देखा जाएगा 5 साल बाद। दिलचस्प है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।